नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 3 को पढ़ते हैं, जो कि है मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जैसे और भी अध्याय, जो अध्याय 2 थे, अध्याय 1 थे, उनमें बहुत सारी भाग थे, तो ऐसे इनको भी भाग में बांट बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका भी जो अभी आज हम पढ़ेंगे ये भाग 1 पढ़ेंगे। कुछ दिनों से मैं जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब जो है डेली वीडियो आया करेंगे। ठीक है, तो आपको अब डेली पढ़ना है। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, मानव जनन पढ़ेंगे, मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। और मानव जनन में क्या पढ़ेंगे हम, तो भाग 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए परिचय देखते हैं पहले, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, किन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो इनमें जो हमको मानव जनन के बारे में पढ़ना है। मानव जनन कैसे होता है, मानव जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, जनन का एक तरीका होता है, किसमें होता है, तो मानव में होता है। ठीक है, तो मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन जनन का एक तरीका है जिसमें नर एवं मादा के द्वारा संतान का निर्माण होता है। ठीक है, नर मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो है संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और मनुष्य में जनन की एकमात्र विधि कौन सी है, विद्या कौन सी है, वो क्या है, लैंगिक जनन है। ठीक है, मनुष्य जो है सिर्फ लैंगिक जनन से ही क्या कर सकते हैं संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जनन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यौवनारंभ। यौवनारंभ क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, यौवनारंभ जब हमारे शरीर में जो है बहुत सारे चेंज आने लगते हैं, जैसे मान के चलिए जब हमारे अंदर यौवनारंभ शुरू होता है तो हमारी दाढ़ी आने लगती है। ठीक है, हमारे जो बगल बगल में है वहां बाल आने लगते हैं। ठीक है, ये सब चीज होने लगता है, हमारा आवाज चेंज होने लगता है। ये सब चीज जो है क्या है, यौवनारंभ का मतलब यौवनारंभ जो होता है उसका देख के हम जान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से स्त्री में क्या होगा, स्त्री में क्या होगा, तो उनकी आवाज में चेंज आएंगे। ठीक है, उनके ब्रेस्ट का बढ़ना होगा, उनके हिप्स का बढ़ना होगा, इन सब चीजों का क्या होगा, बढ़ना होगा। ठीक है, देखिए अब यौवनारंभ देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यह हार्मोन के उत्पादन और जनन अंग, ठीक है, जनन अंग जैसा कि वृषण और अंडाशय। ठीक है, यौवनारंभ क्या होता है, यह हार्मोन के उत्पादन और जनन अंग जैसे कि वृषण और अंडाशय के परिपक्व होने के कारण यौन रूप से प्रजनन करने में सक्षम होने की स्थिति या अवधि है। ठीक है, यौवनारंभ क्या है, तो यहाँ जो हार्मोन उत्पादन होने लगता है। ठीक है, और जनन अंग जैसे कि वृषण, ठीक है, जो कि पुरुष में होता है, और अंडा से जो कि मादा में होता है, इनका क्या होता है, ये परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, जब यौवनारंभ स्टार्ट होता है, जब यौवनारंभ शुरू होता है तो उस टाइम क्या है, पुरुष में जो वृषण जो है और अंडा से जो है, ठीक है, जैसे पुरुष में मान के चलिए, जैसे कि पुरुष में जो है नर युग्मक बनने लगे और स्त्री में जो है मादा युग्मक बनने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, तो उस टाइम क्या होगा, परिपक्व होने के बाद ही ऐसा होता है कि नर में जो है नर युग्मक और मादा में जो है मादा युग्मक, मतलब कि पुरुष में जो है नर युग्मक और स्त्री में जो है वो मादा युग्मक बनने लगता है। ठीक है, तो वो कौन सा फेज होता है, कौन सा चरण होता है, तो वो यौवनारंभ होता है। ठीक है, तो यह हार्मोन के उत्पादन और जनन अंग जैसे कि वृषण और अंडाशय के परिपक्व होने के कारण यौन रूप से प्रजनन करने में सक्षम होने की स्थिति या अवधि है। ठीक है, जब यौवनारंभ शुरू होता है, ठीक है, जब यौवन शुरू होता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं या इसको यौवनारंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस उम्र में क्या होता है कि कोई मादा या स्त्री, मादा जो नर जो है या मादा जो है, ये दोनों क्या होते हैं, वो जनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जिस उम्र में यौवनारंभ होता है वो अक्सर लड़कों में कितना 14 साल और लड़कियों में 12 साल के आसपास होता है। ठीक है, 10 से 12 साल में लड़कियों में यौवनारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, और लड़कों में 13-14 साल में जो है यौवनारंभ शुरू हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, तो उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि नर जो है इसमें नर में जो है नर युग्मक बनने लगेगा और मादा में जो है मादा युग्मक बनने लगेगा, यानी कि स्त्री में जो है स्त्री में मादा युग्मक बनने लगेगा और नर में नर युग्मक बनने लगेगा। किस दौरान बनने लगते हैं, जब यौवनारंभ शुरू होगा उस दौरान ये चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, यौवनारंभ के दौरान हमारे शरीर में होने वाली परिवर्तन हार्मोन के कारण होते हैं। ठीक है, यौवनारंभ जब होगा, ठीक है, 13 साल में जो यौवनारंभ शुरू होता है, लड़कियों में जो 10 से 12 साल में यौवनारंभ शुरू होता है, उस दौरान क्या होगा, जितने भी हमारे शरीर के अंदर बदलाव होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे शरीर में परिवर्तन होंगे वो किसके कारण होंगे, हार्मोन के कारण होंगे। ठीक है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रसायन होते हैं वो हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रसायन होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन रासायनिक, ठीक है, संदेह
ये हार्मोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक की तरह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक की तरह होते हैं। इन सब चीजों को जो है हम आगे आने वाले भागों में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ बेसिक देखने, इस अध्याय में जो है हमें क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या होंगे, यौवनारंभ के समय में जो हार्मोन हमारे शरीर में बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, तो वो रासायनिक संदेश वाहक की तरह होते हैं, जो अंडकोश या अंडाशय को अन्य हार्मोन छोड़ने का कारण बनते हैं। ठीक है, जो कि अंडकोश हो गए या अंडाशय हो गए या विडिशन हो गए, इनमें जो है अन्य हार्मोन छोड़ने का कारण बनते हैं। ठीक है, वो मैसेज देते हैं, वो संदेश देते हैं। ठीक है, वहां जो भी ग्लैंड रहता है वो उसको संदेश देते हैं कि ये हार्मोन तुम बनाओ, तो वो हार्मोन बनाता है और उसको क्या करता है, वो छोड़ता है। ठीक है, तो यौवनारंभ में क्या होता है, ये हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक की तरह होते हैं। यौवनारंभ में जो भी हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन कैसे होते हैं, तो वो संदेशवाहक की तरह होते हैं, जो अंडकोश या अंडाशय या फिर वृषण को अन्य हार्मोन छोड़ने के कारण बनते हैं। ठीक है, ये सभी हार्मोन यौवन में बदलाव शुरू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यौवनारंभ के समय में जो यौवन स्टार्ट होगा, ठीक है, यौवनारंभ में जो होगा बदलाव सब होगा, तो ये सारा हार्मोन जो है एक साथ मिलकर काम करेगा। किस चीज के लिए, तो सारे बदलाव के लिए काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यौवनारंभ के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यौवनारंभ के दौरान परिवर्तन होते हैं, स्त्रियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और पुरुषों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए, यौवनारंभ के दौरान स्त्रियों में जो परिवर्तन होते हैं पहले उनको देखते हैं। ठीक है, तो यौवनारंभ के दौरान स्त्रियों में जो होता है, स्त्रियों के शरीर के अंदर दो हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, यौवनारंभ जब शुरू होगा तो उस दौरान क्या होगा, स्त्रियों में दो हार्मोन का उत्पादन शुरू होगा। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन के कारण जो है वक्ष यानी कि ब्रेस्ट बढ़ने लगता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, वक्ष जो होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अपने मासिक धर्म, देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र या पीरियड्स को नियंत्रित करता है। ठीक है, मासिक धर्म चक्र जिसको महावीरा बोलते हैं। ठीक है, जो 28 दिन 25 से 28 दिन के अंतराल पे आता है। ठीक है, 28 से 30 दिन भी हो जाता है, इस अंतराल में जो आता है तो महावीरा जो होता है उसको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसको नियंत्रित करता है। इन सब चीजों के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा आगे भाग में। ठीक है, बगल और जननांग में, जननांग क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, और बगल जो होते हैं वहां पे क्या होता है, घने बाल होने लगते हैं, आने लगते हैं, आवाज में बदलाव होने लगता है। ठीक है, पहले जो आवाज होता है वो कुछ और रहता है, और जब आप यौवनारंभ जब आपका स्टार्ट होता है उसके बाद जो है आपका आवाज भारी होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आवाजों में भी बदलाव होने लगता है। ठीक है, देखिए पुरुषों में क्या बदलाव होता है, पुरुषों में जो होता है कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, आपको हार्मोन का नाम याद रखना, स्त्रियों में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुषों के शरीर में विकास शुरू करता है। ठीक है, देखिए स्त्रियों में कौन सा हार्मोन विकास शुरू कर रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसी तरह से पुरुषों में कौन सा हार्मोन विकास शुरू कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों में विकास शुरू करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रमुख रूप से, ठीक है, प्रमुख रूप से क्या होता है, पुरुष में सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो प्रमुख रूप से सेक्स हार्मोन होता है, किसमें होता है, पुरुष में प्रमुख रूप से सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, और यह वृषण में निर्मित होता है, और यह कहाँ निर्मित होगा, यह वृषण में निर्मित होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको आगे आने वाले भाग में बढ़ाऊंगा। अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जो आपको सारी चीजें हैं मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप बेसिक पढ़ो। ठीक है, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ होगा, तो प्रमुख रूप से क्या होता है, ये सेक्स हार्मोन होता है, और ये कहाँ निर्मित होता है, तो वृषण में निर्मित होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुष में कहाँ विकसित होता है, पुरुष के किस अंग के भाग में विकसित होता है, तो आप क्या बताओ कि वृषण में विकसित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है शुक्राणु का उत्पादन शुरू करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, शुक्राणु का उत्पादन शुरू करता है। ठीक है, नर युग्मक का शुक्राणु का उत्पादन शुरू करता है। ठीक है, छाती और कंधों को चौड़ा करता है। छाती और कंधों जो होता है पुरुष में जो है वो चौड़े होने लगते हैं। जब आपका यौवनारंभ शुरू होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपके अंदर शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि नर युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका छाती और कंधा जो वो चौड़ा होने लगेगा। ठीक है, चेहरों के ऊपर दाढ़ी वाड़ी जो आता है वो बाल आने लगेंगे। ये सब बदलाव आपके अंदर होने लगता है। ठीक है, पुरुषों के अंदर होने लगता है। ठीक है, देखिए यौन प्रजनन में प्रक्रिया शामिल है। यौन प्रजनन में कौन कौन से प्रक्रिया शामिल है, इन सब को जो है, ये जो 4 प्रक्रिया मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है, इनको जो हम आगे वाले भाग में एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक देख रहे हैं क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है इनके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यौन प्रजनन में प्रक्रिया में शामिल है युग्मक जनन। ठीक, क्या है युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु होते हैं। ठीक है, युग्मक जनन क्या होता है, नर में जो होता है युग्मकों का जो निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे, और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या होंगे, युग्मक बनने लगेंगे। ठीक है, जनन का क्या मतलब होता है, बनने लगना। ठीक है,
देखिए जब युग्मक जनन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब यौवनारंभ में युग्मक जनन होने लगेगा, मतलब कि वहां पे जो है युग्मक बनने लगेगा, ठीक है, नर में नर युग्मक बनने लगेगा और मादा में मादा युग्मक बनने लगेगा। और नर युग्मक को क्या कहते हैं, ठीक है, पुरुष में मानव में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा को नहीं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, बनने लगेंगे। ये कब बनना स्टार्ट हो जाएगा, कब बनना शुरू हो जाएगा ये, तो यौवनारंभ जब शुरू होगा, ठीक है, जब यौवनारंभ होगा तो उस टाइम ये सब चीज बनने लगेंगे, ठीक है। तो युग्मक जनन क्या हो गया, तो युग्मकों का निर्माण जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु होते हैं, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक बना तो उसके बाद युग्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है, तो तब ना यौन मतलब प्रजनन होगा, ठीक है। तो यौन प्रजनन जो प्रक्रिया शामिल है उसमें क्या है, युग्मक स्थानांतरण होता है। कैसे होते हैं, तो पुरुष नर और मादा का जो है संलयन होता है, उसके बाद जो है नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो फ्यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो युग्मनज बनाते हैं, उसके बाद उसके आगे का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि जब युग्मनज बन जाता है, ठीक है, जैसे देखिए मादा के अंदर स्त्री के अंदर जो है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु जो है स्त्री के अंदर गया, वहां पे वो अंडाणु से मिला, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बना, युग्मनज बना है, ठीक है। युग्मनज के बाद क्या होता है, आगे का प्रोसेस चलता है, ठीक है, आगे का जो और भी क्रियाएं होंगी वो चलेंगी, ठीक है। तो देखिए जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा तैयार हो रहा होता है तो उसके में सबसे पहला बॉडी का पार्ट कौन सा बनता है, सबसे पहला जो उसके शरीर का सबसे पहला भाग क्या बनेगा, सबसे पहला भाग बनेगा दिल, ठीक है। हार्ट जो होता है बच्चे में, जो भी बच्चा होता है, ठीक है, जो भी गर्भावस्था में बच्चा हो गए तो उसका सबसे पहले कौन सा भाग बनेगा, तो वो हार्ट बनेगा, ठीक है, दिल बनेगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है, सबसे पहले कौन सा भाग बनता है, तो वो दिल बनता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं निषेचन क्या होता है। एक बीजांड के साथ शुक्राणु को संलयन की प्रक्रिया, ठीक है। निषेचन क्या होता है, इससे पहले वाले भागों में मैंने आपको निषेचन कई बार बताया, ठीक है। तो निषेचन में क्या होता है, बीजांड के साथ जो है शुक्राणु का संलयन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक जो है यानी कि शुक्राणु जो है जब वो मादा युग्मक के साथ यानी कि अंडाणु के साथ जब संलयन करता है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, वो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो एक बीजांड के साथ शुक्राणु को संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, भ्रूण वृद्धि होने लगी, ठीक है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनकर क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। उसी तरह से यहाँ जो है नर में जो शुक्राणु होते हैं, मादा में जो अंडाणु होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, भ्रूण वृद्धि होने लगेगा, ठीक है। युग्मनज से जो है भ्रूण का विकास को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूण वृद्धि कहते हैं, ठीक है। देखिए अब पुरुष जन्म तंत्र क्या होते हैं, ठीक है। पुरुषों में जन्म तंत्र कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं, ठीक है। तो पुरुषों में जन्म तंत्र जो है इसमें शामिल है, ठीक है, वृषण की जोड़ी, वृषण जो होते हैं उनकी जोड़ी, ठीक है, गौणवाहिनी, ठीक है, गौणवाहिनी जो होते हैं वो होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ग्रंथियां। उसके बाद बाहरी जननांग, ठीक है, बाहरी जननांग, इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए वृषण की जोड़ी, वृषण जोड़ी क्या हो गए, तो जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या हो गए, वृषण जोड़ी हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ठीक है, ग्रंथियां क्या होंगी, तो ग्रंथियां होंगी जो देखिए ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, शुक्राणुजनक नलिकाएं जो होती है, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आपकी ग्रंथियां, ठीक है। बाहरी जननांग क्या होंगे, पेनिस वगैरह जो हो गए वो सब क्या होंगे, बाहरी जननांग होंगे, ठीक है। देखिए पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं पुरुष जनन प्रणाली जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो शुक्राणु जो होता है, ठीक है, पुरुष प्रजनन कोशिका जो होता है, ठीक है, पुरुष में जो जनन कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा में जो जनन कोशिका होता है यानी कि स्त्री में जो जनन कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य देख रहे हैं हम लोग कि पुरुष जनन प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है, तो शुक्राणु यानी कि पुरुष जनन कोशिका और सुरक्षात्मक द्रव्य यानी कि वीर्य का उत्पादन करता है, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा, तो वो क्या कर, उनका उद्देश्य क्या होगा, वो किसका, शुक्राणु का और सुरक्षात्मक द्रव्य यानी कि वीर्य का उत्पादन करे, उनका रखरखाव करे और उनका परिवहन करे, ठीक है, उनका एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करे, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण के दौरान महिला जनन पथ में शुक्राणु का निर्वहन करना, ठीक है। पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य एक ये भी होता है कि जब महिला के अंदर यानी कि स्त्री के अंदर, ठीक है, जब युग्मक स्थानांतरण के दौरान स्त्री के अंदर जब युग्मक जाता है, ठीक है, उस दौरान क्या करता है, जनन पथ में शुक्राणु का निर्वहन करना, ठीक है। स्त्री के जनन पथ में जब शुक्राणु जाता है तो उसका निर्वहन करना किसके अंदर आता है, पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य होता है, ठीक है। हार्मोन का स्राव और उत्पादन करना, ठीक है, हार्मोन का जो होता है स्राव और उत्पादन करना, ठीक है, वो भी क्या होता है, किसके द्वारा होता है, पुरुष जनन प्रणाली का उद्देश्य होता है, ठीक है। हार्मोन का स्राव और उत्पादन करना जो पुरुष जनन प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले भाग में जब स्त्रियों के भाग के बारे में, ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के बारे में, स्त्री जनन प्रणाली के उद्देश्य के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, मैं आपके लिए जल्द ही कोई सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको कि मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। जैसे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं उसको ऐलान करूंगा क्या है आपके लिए सरप्राइज। ठीक है, बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, अब जो है वीडियो रेगुलर आएंगी। बीच में कुछ दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। अब जो है वीडियो रेगुलर आएंगी। ठीक, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले भाग में।